पार्ट में डिवाइडेड होता है और नेक ऑफ ह्यूमरस ऑक्स में जो नेक ऑफ ह्यूमरस होती है ये शॉर्ट होती है, इतनी डिफाइंड नहीं होती, बट कंपेयर टू डॉग, डॉग में जो नेक होती है ये वेल डिफाइंड होती है। और इनमें एक और कंपेरेटिव ये चीज है कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ही हॉर्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है कंपेयर टू ऑक्स। और डॉग का ह्यूमरस में ये है सुप्राट्रोपियस फोरामेन, ये सिर्फ और सिर्फ डॉग में प्रेजेंट होता है, ये किसी और एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम ह्यूमरस से नीचे आते हैं तो ये है हमारा रेडियस एंड अल्ना, इसको हम एंड्रेशियम बोलते हैं। रेडियस एंड अल्ना का दो बोन्स हैं, इनको हम ज़िगोपोडियम बोलते हैं। ज़िगोपोडियम मींस ये है टू बॉडी एलिमेंट्स। रेडियस एंड अल्ना दो बोन्स हैं, इसमें जो अल्ना है वो बड़ी बोन होती है, लॉन्गर होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ में बड़ी होती है, बट हमारी जो रेडियस है ये शॉर्ट है, लेकिन ये मेन वेट कैरिंग बोन है ऑक्स में। इसमें भी सेम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, शैफ्ट एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी, ये दोनों रेडियस एंड अल्ना के लिए सेम है। हम रेडियस में अल्ना में आते हैं तो अल्ना में ये देखिए, ये है इसका ओरिकेनियल, ये इसका हम समिट बोल लेंगे, और इसमें भी लेटरल और मीडियल सरफेसेस होती साइड्स होती हैं, पोस्टीरियर एंड वहाँ पर हम क्रेनियल कार्डन बोलते हैं, यहाँ पर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हम बोलेंगे। सो ये इसके आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, ये आर्टिकुलेट करती हैं ह्यूमरल कॉन्डाइल्स के साथ, इस तरीके से ह्यूमरल कॉन्डाइल्स के साथ ये से आर्टिकुलेट करते हैं। और ये है इसका ट्रोक्लियर नॉच, ये ट्रोक्लियर नॉच आर्टिकुलेट, ये ह्यूमरल कॉन्डाइल ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट करता है। और यहाँ से ये है एंकोलियन प्रोसेस, ये एंकोलियन प्रोसेस ओलिकेनियल फोसा के साथ आर्टिकुलेट करता है नीचे। और यहाँ पर ये है ओलिकेनियल ट्यूबर, ये लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये पूरा ओलिकेनियल प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक एंकोलियन प्रोसेस, और ये है ट्रोक्लियर नॉच, ये दोनों ये है सेमील्यूनर नॉचेस। हम अगर यहाँ पर एक और चीज है, ये है रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये एंटीरियर सरफेस होती है, ये मीडियली लोकेटेड होती है, और कंपेयर और ये हॉर्स में मोर प्रोमिनेंट होती है कंपेयर टू अदर एनिमल। यहाँ पर हम शेफ्ट में आते हैं, शेफ्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और बात, जो अल्ना है वो रेडियस से फ्यूज होता है, ऑक्स से पार्शियली फ्यूज होता है, और ऑक्स हॉर्स में ये कंप्लीटली रिड्यूस्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होता है, यहाँ से नीचे शेफ्ट के अंदर खत्म हो जाता है अल्ना। और यहाँ पर ऑक्स में आप देख सकते हैं कि दो इंट्रा ऑब्जेक्ट स्पेसिस प्रेजेंट है ऑक्स में। अब यहाँ से ये नीचे आएंगे तो ये है अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस, ये इसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी में प्रेजेंट है। जो रेडियल ट्रोपियाज है ये आर्टिकुलेट करते हैं कार्पल के साथ। तो यहाँ पर हमारा फोरआर्म खत्म हुआ। अब यहाँ से नीचे शुरू होता है स्केलेटन ऑफ मेनेसिस। तो स्केलेटन ऑफ मेनेसिस तीन पार्ट में डिवाइडेड है, बेसिपोडियम, मेटापोडियम एंड एक्रोपोडियम। बेसिपोडियम में आ जाते हैं कार्पल बोन्स या कार्पस बोन्स बन जाते हैं, और मेटापोडियम में मेटाकार्पस, और एक्रोपोडियम में फेलेंजिस आ जाते हैं। और तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो एंड ब्रेकिंग यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पर अब कार्पस पे आते हैं। कार्पस दो रोज में अरेंज होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लो। सो इसकी जो प्रॉक्सिमल रो में है इसके हम जनरल कैरेक्टर बताते हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो में दोनों में 4 सेट्स ऑफ कार्पस बोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रॉक्सिमल रो में उसको हम कार्पस को इंडिविजुअल नाम देते हैं, और उनके नाम जो है वो मीडियो लेटरल सीक्वेंस में दिए हुए हैं। तो मीडियो लेटरल सीक्वेंस में आते हैं तो पहले में जो कार्पल बोन आएगा वो है रेडियल कार्पल बोन, उसके बाद इंटरमीडिएट कार्पल बोन, ये प्रॉक्सिमल रो की बात हो रही है। और इंटरमीडिएट कार्पल बोन के पास बाद आता है अल्नर कार्पल बोन, फिर आता है एक्सेसरी कार्पल बोन, ये जनरली होता है। और डिस्टल रो में कार्पल बोन को हम नाम देते हैं फर्स्ट कार्पल बोन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्पल बोन। अब